धन की ज़रूरत किसे नहीं होती, धन की ज़रूरत आज के युग में हर व्यक्ति को होती है। और आपकी कुंडली में धन के मालिक शुक्रदेव, यानी जिन्हें लक्ष्मी कारक भी कहा जाता है, एक साथ 5-5 राजयोगों का निर्माण किया है। तो एक साथ 5-5 राजयोगों का निर्माण करके आपको ये बहुत कुछ देने वाला। राजयोग चाहे थोड़े समय के लिए ही बना हो, लेकिन वो अपना प्रभाव जरूर देता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो मैं अंत में जो उपाय बताती हूँ, उन उपायों को आप ध्यानपूर्वक देखा कीजिए और उन उपायों को करके आप जीवन पर्यंत हर ग्रह गोचर का पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों की स्थितियाँ। आपकी लग्न के और धन भाव के मालिक शनि देव बैठे हुए हैं अपनी मूल त्रिकोणस्थ राशि में। यहाँ पर ये पिछली 17 जनवरी से बैठे हैं। पहले अस्त हुए, फिर उदय हुए, फिर अस्त हुए, फिर वक्री हुए। तो अब ये 4 नवंबर से आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। राहु देव बैठे हुए हैं यहाँ गुरुदेव की राशि में, आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं आपके सुख भाव में। केतु देव बैठे हुए हैं यहाँ आपकी बुध देव की राशि में भाग्य भाव में। शुक्रदेव बैठे हुए हैं दशम भाव में। तो देखिए, दशम भाव आपके पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव एक साथ 5-5 राजयोगों का निर्माण किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम आप यहाँ पर, और देखिए ये अपने भावों से संबंधित आपको रिजल्ट अवश्य देंगे और उनके आपको लाभ भी मिलेंगे। सबसे पहले तो देखिए आपका शनि और शुक्र का पंचम, शुक्र से पंचम शनि और शनि से नवम शुक्र। शनि और शुक्र का नवम पंचम का संबंध जो एक राजयोग का निर्माण करता है। शनि देव का पारिजात धन पर्वत राजयोग का निर्माण। अब जब नवम पंचम का किसी ग्रह का संबंध होता है तो ग्रह दुगने भाव से एक्टिवेट होकर आपको उसका प्रभाव देते हैं। तो तीसरा क्या है, देखिए गुरु के साथ समसप्तक राजयोग का ये बना समसप्तक राजयोग। देखिए शनि शुक्र का त्रिकोणिक संबंध, शनि शुक्र का त्रिकोणिक संबंध ये भी एक राजयोग का निर्माण करता है केंद्र या त्रिकोण में, और यहाँ पर मालवीय राजयोग बना ही हुआ है। देखिए क्या होता है, जब भी आपका कोई भी ग्रह केंद्र में बैठा होता है तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। इस समय पर शुक्र जो है वो भी राहु के नक्षत्र स्वाति में है और शनि भी इस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरीके, और शनि और शुक्र जो है मित्र भी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुंडली में शुक्र ने आपके किस तरीके से धन के योग बना रखे। बेशक ये राजयोग कुछ ही समय के लिए बना है, लेकिन ये राजयोग आपको प्रभाव जरूर देंगे। आने वाले 15 दिनों में आपको अप्रत्याशित रूप से अपने जीवन में सफलता दिखाई देगी। देखिए कौन कौन से भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले धन भाव में आपके पास धन की आवक होगी अप्रत्याशित रूप से। पहले अगर आप 100 रुपये कमाते थे तो इस समय आपकी इनकम 1000 रुपये होगी। इस तरीके से आपके पास धन का आगमन होगा। राहु के नक्षत्र में अचानक धन लाभ भी हो सकता है, एक्सपेक्ट ना किया हो। शुक्र और शनि इस समय दोनों ही राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब समसप्तक राजयोग होने से इन दोनों के प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। समसप्तक राजयोग अब सुख भाव में वृद्धि, आपके दशम भाव में, यानी कार्य क्षेत्र में और आपके घर में, दोनों ही जगह आपको लाभ मिलना है। हर तरीके से आपके लिए यह गोचर जो है बहुत, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा आपको। देखिए मैंने पहले भी बताया, भूमि भवन वाहन के लिए आपको काफ़ी समय की ज़रूरत होती है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। लेकिन अगर इस समय पर आपने शुरुआत कर दी उस चीज़ की तो वह चीज़ आपकी होकर रहेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कर्म क्षेत्र में आपकी इस समय पर जो पहचान बनेगी वो एक नए ही व्यक्ति के रूप में बनेगी। आपको इस समय पर जो है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि देखिए शुक्र किस चीज़ के कारक हैं, वैभव के। वैभवशाली व्यक्तित्व होगा आपका कि जिसमें धन और ज्ञान का समावेश हो, ऐसे ज्ञान व्यक्ति के रूप में आप जाने जाएंगे।
तो बहुत सुंदर राजयोग शुक्र ने बनाए हुए हैं। आपके कितने सारे राजयोगों का निर्माण किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम ज्ञान भाव में, अगर आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंधों में इस समय मधुरता देखी जाएगी। पिछले काफ़ी समय से राहु के होने की दशा में आपको जो है अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे थे, आपके प्रेम संबंधों में अनबन दिखाई दे रही थी, वो इस समय पर आप दूर कर सकते हैं। आपके जीवन साथी के अंदर आपको एक अचानक ही बदलाव दिखाई देगा, यानी आपको लगेगा कि वो आपके प्रति एकदम से अचानक ही लविंग एंड केयरिंग हो गए हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी ज्ञान के मामले में भी, क्योंकि देखिए गुरु के साथ समसप्तक योग बना हुआ है। तो ज्ञान के मामले में भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय पर बहुत अच्छी आपकी दिनचर्या और आपके ज्ञान को देखा जा सकता है। कुछ ये ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो उनको कि शायद आपने मतलब कहते हैं ना मुँह मांगी मुराद मिलना, इस समय पर वो समय आया है कि जो मुँह मांगी मुराद आपको देने के लिए तैयार है। इस समय में आप एफर्ट आप 1 रुपये का डालेंगे लेकिन आपको लाभ उसका 10 का मिलेगा, 10% बढ़कर। क्योंकि देखिए एफर्ट के लिए तो यहाँ पर राहुदेव बैठे ही हुए हैं। राहुदेव यहाँ पर आपको एफर्ट सही दिशा में और उसका जो रिटर्न मिलने वाला है आपको, उसके लिए दोनों ही दृष्टियों के लिए राहुदेव यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। क्योंकि देखिए गुरुदेव की राशि में है और गुरुदेव इस समय शुभ भाव में अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर आपका ये जो गोचर है बहुत ही उत्तम है, क्योंकि 2023 में इससे पहले आपने इस तरीके की स्थितियाँ नहीं देखी होंगी। 2023 में जाते जाते आपको बहुत अच्छा ये ग्रह गोचर देने वाला है। अब बात कर लेते हैं देखिए गुरु की दृष्टियों की। गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? आपको मितव्ययी बनाएंगे। अगर विदेश से जुड़े हुए आपके कोई कार्य थे तो वो सॉल्व होंगे इस समय पर। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था तो वो एक स्टेप इस समय पर आगे बढ़ सकता है आपके पक्ष में। कार्य क्षेत्र के लिए मैंने बता ही दिया आपको कि कार्य क्षेत्र में इस समय आपको सहयोगियों का, बॉस का, सभी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप हो सकता है ऐसे टाइम पर ऐसा कोई इवेंट कर दें या ऐसे कोई आइडिया आपका क्लिक कर जाए जिससे आपके करियर को एकदम से उड़ान मिल जाए। और नवम दृष्टि आपकी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि होने का मतलब ये होता है कि देखिए आपके स्वास्थ्य में इस समय पर जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी जाएगी जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। और जब यहाँ पर देखिए सूर्यदेव की राशि बनी हुई है, यानी ये मित्र के घर में इनकी दृष्टि पड़ने का मतलब यह है इस समय आपको धन की अपार वृद्धि होने वाली है, जो धन आपने देखा नहीं होगा इस समय। कुल मिलाकर देखें अगर तो आपका ये ग्रह गोचर जो है हर दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम है। आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। ना स्वास्थ्य की तरफ से आपकी कोई समस्या दिखाई दे रही है, ना परिवार की तरफ से आपकी कोई समस्या दिखाई दे रही है। आपको भूमि, भवन, माता और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग रहेगा। अगर आप पिछले काफ़ी समय से बेरोजगार हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है नए कार्य की तलाश करने के लिए। और इस समय पर अगर आप कोई अपना कार्य करना चाहते हैं स्वयं का, उसके लिए भी ये ग्रह गोचर बहुत ही उत्तम है। लेकिन दोस्तों क्या है, मेरे पास अगर 100 कमेंट आते हैं तो उसमें एक आध कमेंट ऐसा आ जाता है निगेटिव। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने जीवन में कुंडली को पहले चेक कर लें, अपनी कुंडली को चेक कर लें। देखिए हमें 50% ग्रह गोचर का लाभ मिलता है और 50% कुंडली का। देखिए जैसी हमारे अंदर एनर्जी होगी वैसी ही हम सौर मंडल से अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। दुनिया में अब इस मोबाइल को ही ले लीजिए, अब इस मोबाइल में हर प्रकार का ज्ञान है, लेकिन क्या है कि वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस ज्ञान की तरफ चाहते हैं। इसी तरीके से हमारे जो जन्म के समय हमारे ऑरा में जो ऊर्जाएं व्याप्त हो गई हैं, वो ऊर्जाएं बाहर से किस तरीके की एनर्जी तो सौर मंडल से एक ही आ रही है, लेकिन जो हमारे ऑरा में व्याप्त एनर्जी है वो किस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, उसके अनुसार हमारा जीवन होने वाला है। उस ऑरा की एनर्जी को प्योरीफाई करना हमारा काम है। जन्म के समय से वो एनर्जी हमारे चारों तरफ घूम रही है। तो इसके लिए आप एक बार कुंडली चेक करें, देखें संबंधित ग्रह कहीं आपका त्रिक भाव में तो नहीं बैठा। त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं? षष्ठ, अष्टम और द्वादश। षट बल से तो कमज़ोर नहीं है, भाव बल से तो कमज़ोर नहीं है, राशि बल से तो कमज़ोर नहीं है, शत्रु राशि के नक्षत्र में तो नहीं है, षट बल से तो कमज़ोर नहीं है। अगर ये डिग्री वाइज कमज़ोर है,
किसी भी तरीके से अगर ग्रह आपका कमज़ोर है या फिर कोई दोष बनाकर बैठा है, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमें इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ग्रह गोचर का आपको उल्टा विपरीत प्रभाव ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें हर ग्रह को सुधारना बहुत उत्तम होता है। मैं जो उपाय बता रही हूँ, इन्हें मैं मंत्र जाप से और रुद्राक्ष से अपनी ग्रह स्थितियाँ सुधारी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर शुक्रदेव आपके इस तरीके से कमज़ोर हैं तो आपको करना क्या है, या तो आप रुद्राक्ष धारण करें या फिर आप बीज मंत्रों के जाप करें। देखिए, रुद्राक्ष या बीज मंत्र आपको जाप करते ही तुरंत प्रभाव नहीं देते हैं, ये 3 से 6 महीने का समय लेते हैं। लेकिन जब एक बार आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आप लाइफ टाइम इनके पॉजिटिव ही रिजल्ट लेंगे। ग्रह गोचर में कितना भी इनका दोष हो जाए, क्योंकि ग्रह को बलि करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो 100 रुपये आप अपने ऊपर ख़त्म करेंगे, और अगर 1000 रुपये हैं तो आप 1000 रुपये अपने ऊपर ख़त्म करेंगे। ग्रह के पास कैसा बल है आपकी कुंडली में, उसी प्रकार से आप बाहर से ग्रहों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो शुक्रदेव का बीज मंत्र है ओम शून्य शुक्राय नमः, और गुरुदेव का बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।